नमस्कार। द एजुटेक का स्वागत करता है। एजुटेक अब आज से एक नई सीरीज श्रृंखला शुरू कर रहा है जो डीएलएड सामाजिक अध्ययन का है और आज उसका पहले दिन पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। यह पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के लिए है। आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस श्रृंखला को पूरी तरीके से आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। इसका प्रथम खंड है इतिहास, जिसका यूनिट 1 के पहला है इतिहास का परिचय, इतिहास का अर्थ, महत्व, परिभाषा, भाग हैं। इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा और अभिलेख, साहित्यिक विवरण के अंतर्गत भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, फिर इतिहास में तिथि निर्धारण की विधियाँ। इसके बाद इसका दूसरा भाग है दूसरा चैप्टर मानव की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत पाषाण काल में है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इसके आगे है दूसरा यूनिट में नदी घाटी सभ्यताएं। इनमें जो है नदी के किनारे स्थित सभी सभ्यताओं के बारे में बताया गया, मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया या दजला फरात नदी घाटी सभ्यता, मिस्र या नील नदी घाटी सभ्यता, चीन वांगहो नदी घाटी सभ्यता। तो ये नदी घाटी की है। यूनिट 3 के अंतर्गत वैदिक काल, जिसका समय इसके अंतर्गत हम इसके समय की बात करेंगे, यानी पीरियड कौन सा था। फिर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसे 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। फिर है यूनिट 4 के अंतर्गत महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल में भारत के प्रथम जनपदों का उल्लेख और उनका क्षेत्र आधुनिक संदर्भ में। उसके बाद 16 महाजनपद कौन कौन थे। फिर मगध साम्राज्य का उदय, विकास, शासन व्यवस्था और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद है सिकंदर का आक्रमण और भारत पर उसका प्रभाव, ये महाजनपद काल के अंतर्गत है। उसके बाद आता है आपका उपनिषद काल, चौथी यूनिट के अंतर्गत थी। तो उपनिषद कालीन दशाएँ कौन सी थी, जो सामाजिक दशाएँ थी, सामाजिक आर्थिक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसमें जो नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैन धर्म का उदय, उसके संस्थापक, उसकी शिक्षाएं, योगदान और उनके साहित्य क्या है। इसी तरह बौद्ध धर्म का उदय, संस्थापक, शिक्षाएं और योगदान तथा उनके साहित्य की बात की जाएगी। फिर द्वितीय खंड के अंतर्गत है भूगोल विषय शामिल किया जाता है इसी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। तो इसका एक यूनिट में है भूगोल का परिचय, नामकरण भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा तथा भूगोल के भाग कौन कौन से हैं। फिर दूसरा टॉपिक में इसमें आता है अध्याय में खगोलिकी। इसके अंतर्गत सौरमंडल पढ़ेंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा, उल्कापिंड, बौने ग्रह, ब्रह्मांड। ठीक है। इसके बाद है आपका अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, कितनी है और क्यों हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका इसी से जुड़ा हुआ, देशांतर रेखाओं से जुड़ा हुआ ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, भारतीय मानक समय, आईएसटी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर समय जोन, फिर प्राइम मेरिडियन, ये इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद है मानचित्रण कला या मानचित्रण, फिर मानचित्र का अर्थ, उपयोग, परिभाषा, प्रकार और महत्व के बारे में जानेंगे। मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, उसमें है दिशा, मापक और संकेत। फिर मानचित्र का उद्देश्य और उपयोगिता क्या होती है मानचित्रण का, स्कूल में मानचित्रण क्या है। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे भूगोल के यूनिट 1 में। फिर है आपका यूनिट 2, 3 और 4 के अंतर्गत है। यूनिट 2 में पृथ्वी का परिचय, सौरमंडल में पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं, क्या हैं, कैसी हैं और क्यों होती हैं, गतियों का परिणाम क्या होता है। फिर है पृथ्वी के गोलार्ध कौन कौन से हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसमें उष्ण कटिबंध, ध्रुवीय शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के स्थल रूप, महासागर और महाद्वीप, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है यूनिट 3 में पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति और अवस्थिति, भारत का विस्तार एवं सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश, भारत का भौतिक स्थल रूप और धरातल, भारत की जलवायु,
वनस्पति एवं वन्य जीव, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे है यूनिट 4 में खगोलीय संगठन, इसमें है आपका इसरो, स्थापना, प्रमुख संस्थाएं, उद्देश्य, प्रोग्राम और उपलब्धि और भविष्य। इसी तरीके से है नासा की स्थापना, प्रमुख संस्थाएं उसमें कौन कौन सी हैं, उद्देश्य, प्रोग्राम, उसकी उपलब्धि और उसका भविष्य क्या है। फिर तीसरा टॉपिक है सुदूर संवेदन, जिसमें हम जानेंगे GIS और GPS के बारे में। फिर खंड 3 के अंतर्गत है नागरिक शास्त्र, इसका यूनिट 1 में है ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में है ग्रामीण जीवन शैली क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचायतों का गठन और उसका प्रमुख कार्य, ये है आपके यूनिट 1 में पहला टॉपिक। दूसरा है आपका नगरीय जीवन। नगरीय जीवन शैली, इसमें है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इसका संगठन और मुख्य कार्य, तो ये इनके बारे में सीखेंगे नगरीय जीवन के अंतर्गत। फिर जनपद स्तरीय शासन के बारे में बात किया जाएगा यूनिट 1 में। तो कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा या जाना जाएगा, इसका उल्लेख। फिर यूनिट 2 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत यातायात एवं सुरक्षा आती है। तो यातायात के साधन एवं प्रकार के बारे में देखेंगे हम। सड़क यातायात के नियम पहले, फिर सड़क यातायात के संकेत, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियाँ, फिर उसके बाद है रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेत की जानकारी, रेल यात्रा के समय सावधानियाँ, वायु यातायात, जल यातायात और यातायात के प्रमुख संकेत के बारे में जानेंगे। फिर खंड 4 है अर्थशास्त्र का परिचय, इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हम जानेंगे अर्थशास्त्र का परिचय में है अर्थशास्त्र का उदय, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र का महत्व और उपयोग। उसके बाद है इसके ही दूसरे चैप्टर अध्याय, तो एकदम अर्थशास्त्रियों के विषय में, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र कैसा है उनको हम जानेंगे। तो इसमें अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, एडम स्मिथ का परिचय और अर्थशास्त्र में योगदान ना, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल का परिचय और अर्थशास्त्र में योगदान, रॉबिन्स का परिचय और अर्थशास्त्र में योगदान, जेके मेहता का परिचय और अर्थशास्त्र में उनका भी योगदान हम देखेंगे। फिर अमर्त्य सेन का परिचय क्या है और अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या योगदान दिया, ये हम इस यूनिट के अंतर्गत चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद यूनिट 2 शुरू होती है और यूनिट 2 के अंतर्गत है अर्थशास्त्र के प्रमुख मानक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में और सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या है ये देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है इसको देखा जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। इसके बाद है खंड 5 प्रयोगात्मक विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत इसके प्रयोगात्मक गतिविधियों का परिचय, इसमें है प्रोजेक्ट, मॉडल, अधिन्यास, फ्लो चार्ट, सर्वेक्षण डाटा बनाना, ऐतिहासिक स्मारकों का फोटो एल्बम तैयार करना, भौगोलिक स्वरूप का मानचित्र प्रदर्शित करना। फिर यूनिट 2 में है अभ्यास प्रश्न जो आपके कराए जाते हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र, यूनिट प्रश्न पत्र अभ्यास, यानी प्रत्येक यूनिट के बाद एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, यूनिट टेस्ट जिसे बोलते हैं। फिर टॉपिक अभ्यास प्रश्न, टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, तुरंत क्लास में ही होमवर्क के रूप में दिया जाता है जो। फिर है अनुमानित प्रश्न पत्र, यानी आने वाले प्रश्न एग्जाम में प्रश्नों का जो समूह होता है अनुमानित उसको दिया जाता है। तो ये थे आपके प्रथम सेमेस्टर से जुड़े हुई पाठ्यक्रम के बारे में। आज से हम इस यूनिट को इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और आप इससे जुड़िए और फिर इसे इस तरीके से इसमें आप डीएलएड सामाजिक अध्ययन को पूर्ण रूप से जानिए। ये संपूर्ण वीडियो होगा तो आप जानिए, और आगे हम इस पर एक कोर्स भी लाएंगे जो आपको सीधे ऑनलाइन मिलेगा, और इसे ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए हम लोग भी देखते हैं तरीके। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। एजुटेक के साथ पढ़ते रहिए।